का फल भोग भोगना पड़ा। बिना भोगे छुट्टी नहीं है। एक बार कहते हैं नारद भगवान जा रहे थे, महर्षि नारद ये संदेश वाहक हैं, इसलिए कहता अरे सावधान रहना, वो नारद मुनि है, मतलब यहाँ की बात वहाँ पहुँचाने वाले संदेश वाहक। तो चले भगवान के दरबार में कि चलो भगवान से मिला, विष्णु के दरबार में। तो बीच इसी समय रहा होगा मेरे ख्याल से धान लुआई का समय, और खेत के मेड़ में अरहर, रहर कहते क्या इधर, रहर खूब फला था। तो बीच में रास्ता जा रहे थे तो देखे बढ़िया बढ़िया मोटा मोटा रहर फरा है। तो एक मुट्ठी इधर से एक मुट्ठी उधर से तोड़ लिए, जेब में भर लिए, खाते खाते चले। अब पहुंच गए भगवान के दरबार में, भगवान को प्रणाम किए। तो भगवान ने कहा कि मैं चोर आदमी का प्रणाम नहीं स्वीकार करता हूँ। नारद तकचका गए कि भगवान ने हमको चोर कैसे कहा। तो भगवान कोई गलती हमारी हो तो बताइए, मैं विचारता हूँ कि मैं तो चोर ऐसा नहीं हूँ। कहे विचारो आज दिन भर का, विचारे नहीं समझ पड़ा कि मैंने चोरी की है। किसान का अरहर खाया तो उसको चोरी नहीं लगती है। हम लोग बचपन में जाते थे तो लाकड़ी उखाड़ के खाते थे कि नहीं खाते थे, हैं? आप लोग खाए कि नहीं खाए? खाए हैं सब लोग बस्ता धरे स्कूल जा रहे हैं, अब देख लिए बढ़िया फरा दौड़ करके, हैं? मैं तो अभी भी देखता हूँ, अगर कोई गाड़ी बिया बाँ में ट्रेन खड़ी हो गई और गन्ना लगा है खेत में, तो बड़े बड़े लोग जो जवान हैं, स्टेशन नहीं है वो, बीच में खड़ा हो गए कोई कारण से, तो उतर करके गन्ना तोड़ लाते हैं, दौड़ के चढ़ लेते हैं। अभी भी ऐसा करते हैं, जबकि सबके पास खाने पीने का सबका सामान है, तो भी वो चोरी, उसको चोरी नहीं मानता। अरे खाने पीने की चीज़ें कहते हैं। तो नारद जी ने कहा गुरुजी मैं भगवान में तो चोरी नहीं किया। कहा विचारो ठीक से। विचारा तो भी उसको समझ में नहीं आया कि मैंने चोरी की। भगवान ने कहा अच्छा अरहर खाए हो क्या? तब आगे हाँ भगवान अरहर तो खाया। तो किसान से पूछे थे कि नहीं? जिसका खाए उससे पूछ कर के लिए कि बिना पूछे लिए? तब उसको ख्याल आ गया कि नहीं किसान तो था ही नहीं, बिना पूछे खाए। तो चोरी हुई कि नहीं? हाँ भगवान चोरी तो हुई। बिना पूछे किसी का सामान लेना ये चोरी है। बड़े बड़े भगवान के भगत पुजारी भी चोरी करते हैं। आओ बेटा प्रसाद ले आओ। तो चोरी कैसे करते हैं? भगवान को फूल चढ़ाना है, सोमवार का दिन है, शिव जी को बेल पत्ती चढ़ाना है, तो दूसरे के घर में जा कर के चुपके से बेल का पत्ती तोड़ लाते हैं, फूल तोड़ लाते हैं। तो ये भी चोरी एक प्रकार से ये भी चोरी है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि इसका प्रायश्चित करो भाई, इसका दंड भोगना पड़ेगा। कहे महाराज मेरे से गलती हुई और आप प्रायश्चित दे दीजिए, मैं भोगने को तैयार हूँ। कहे हमसे तो गलती की नहीं हो, जिसके गलती किए उससे मांगो प्रायश्चित, भाई वही देगा। तो कहाँ ढूंढूंगा रे, जहाँ खाओ तहाँ पूछो पर को किसका खेत है, तो जा उसके यहाँ उसको छूटो जो तुम खाए हो अरहर का दाना। तो गए किसान के यहाँ पूछते पूछते तो पता चला कि दीनू राम साहू के घर का वो खेत है और उसके घर का अरहर हमने खाया। गया पूछते पूछते के घर, तो संत जान करके उसको प्रणाम किए, बैठे उठे। उसके बाद कहे भगवान ने आपके पास आपके पास भेजा है और हमको प्रायश्चित दीजिए। कहे क्या हुआ भाई? कहे आपका खेत का अरहर हमने बिना पूछे आपसे खाया, तो भगवान ने आपके पास हमको प्रायश्चित के लिए भेजा है। किसान ने कहा अरे संत भगवान हमारे खेत का अन्न पवित्र हो गया, जिसको संत ने ग्रहण कर लिया तो हमारा खेत का अन्न पवित्र हो गया, कोई प्रायश्चित नहीं, जाइए आप भजन करिए भगवान का। कहे नहीं भगवान ने भैया तो प्रायश्चित हमको करना ही है, आप दीजिए। तो किसान ने कहा भाई अब भगवान ने भेजा है तो मैं मजबूर हूँ, तो ठीक है हमारे यदि बियारा है तो बियारा में धान मिजाई हो रही है, तो उसी राशि की रखवाली आप करिए। एक डंडा पकड़ा दिए, जाइए भाई रात भर रखवाली करिए। मैं तो नहीं चाहता लेकिन आप बहुत कहते हैं तो, और रखवाली बैठा दिए। अब डंडा लेके बाबा वहाँ बैठे हैं धुनी जला करके। तो अब इतने में कुछ 4 चोर आ गए बोरा धर धर के। अब बोरा भर भर के रास धान इकट्ठा है, अब भर भर के ले जाने लगे वो। अब एक बेचारा बाबा बैठा है देख रहा है,
तो दूसरा चोर कहता अरे ओ बाबा बैठा है, बाबा बैठा है। अरे बाबा क्या करेगा, हम लोग 4 हैं, पकड़ के दबा देंगे अभी। ऐसा करके उसको साहस दिया, तो भर भर के ले जाने लगे। अब महात्मा क्या करे, तो एक भजन उन्होंने बनाया, क्या कहा, इतने में इतना तो इतने में कितना, इतने में इतना तो इतने में कितना, बस बस वही भजन गाए बार बार, इतने में इतना तो इतने में कितना, इतने में इतना तो इतने में कितना। तो एक ने बोला बाबा क्या गाते हो, कहा इतने में इतना तो इतने में कितना, बस यही कहा है। तो उसका सरदार आया कि बाबा क्या कहते हो, अरे कहे बच्चा इस किसान का हमने एक मुट्ठी अन्न खाया, उसके फल में रात भर डंडा लिए ये भोग रहे हैं, इतना खाया तो इतना भोग रहा हूँ, आज तुम लोग बोरा भर भर के ले जा रहे हो, कितना पाओगे, यही जान करके मैं दुखी होता हूँ। इतने में इतना तो इतने में कितना दुख पाओगे, यही मैं जान करके दुखी होता हूँ। उसको समझ आ गया, पैर पकड़ लिया बा महाराज के और कहे महाराज क्षमा करो, अरे सब वापस लेके आओ। सब वापस ला करके धर दिए और कहे महाराज आप हमको मंत्र दीजिए, गुरु उपदेश दीजिए और आज से हम लोग चोरी छोड़ते हैं। सुबह किसान आए, देखा बंड सब पड़ा है बोरा वोरा इधर उधर, पूछे वापस का क्या हुआ, तो बताए सब घटना। तो हाथ जोड़े कहे भगवान आपके प्रायश्चित पूरा है, आप जाइए और आप भगवान का भजन करिए, आपका प्रायश्चित पूरा हो गया, हमारा अन्न बचा रह गया। तो देखिए अपना कर्म अपने साथ में चलता है, किसी का दिया हुआ प्रेम से दिया हुआ अन्न ले लीजिए, किसी का दिया हुआ प्रसाद ले लीजिए, किसी का दिया हुआ वस्त्र ले लीजिए, धन ले लीजिए, प्रेम से दिया हुआ। सहज मिले सो दूध बराबर और मांगे मिले सो पानी, और कहाँ ही कबीर वह रक्त बराबर जामे ऐचा तानी। खींचतान वाला नहीं, प्रेम से कोई दिया हो स्वीकार लीजिए और उसके बदले में कुछ देना चाहिए। बिना बदला दिए किसी का सामान वस्तु नहीं लेना। ज्ञान भी वस्तु है, ज्ञान भी मिलता है हमको संतों से, गुरुजनों से, महापुरुषों से, उसके बदले भी हमको कुछ देना चाहिए। क्या हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, द्रव्य के रूप में कुछ देते हैं, कुछ पैसा चढ़ा दिए, कुछ कपड़ा दे दिए, कुछ फल मिठाई दे दिए, यही तो देते हैं। वो नाशवान है, लेकिन गुरु का ज्ञान कैसा है, वो नाशवान नहीं है, वो अक्षुण्ण ज्ञान है, वो कभी नाश नहीं होता है और सदैव बढ़ता चला जाता है। ज्ञान ऐसी चीज़ है जो बांटने से और बढ़ता है। कोई भौतिक चीज़ बताइए जिसको देने से घटता ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ है क्या? रुपया दे तो रुपया घट जाता है, नहीं घटता है। और कोई खाने पीने का सामान दो, वो भी घट जाता है। केवल ज्ञान ऐसी चीज़ है वो घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। वस्तु में बढ़ता भी एक चीज़ है। कुआं पानी देता है तो कुएं का पानी बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है ना। शुद्ध पानी आता है और झरझर के पानी आता है। तो ऐसे ही जो ज्ञान देते हैं तो ज्ञान और बढ़ता चला जाता है। हमको परखने की शक्ति मिलती है कि परखो परखो। कबीर साहब ने कहा है परख ले हो खरा खोट हो रमैया राम। खरा खोट को परख लो। और सदगुरु पूरन साहब ने भी कहा है परखे परखावे सदा सत्संगत के बीच और ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीज। लेकिन एक दूसरे शायर अभी वर्तमान के हैं, उन्होंने एक दूसरा ही अर्थ दिया। अच्छी बात है। परखना मत, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता। देर तक किसी का चेहरा आईने में नहीं रहता। चेहरा में, आईना में, दर्पण में चेहरा कितने देर रहेगा? जब तक सामने खड़ा तब तक रहे, उसके बाद हटो तो ऐसे हट जाएगा। ऐसे ही ये संसार की स्थिति है। जब तक संसार में चमक दमक है, थोड़े दिन की जिंदगी तो है, कितने दिन की है? थोड़े दिन की। फिर धीरे धीरे चमक घटने लगती है। गुरुदेव जी कहते 30 भय तब खीस भय। 30 साल हो गया तो जवानी जानो खिसक गई। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जवानी की चमक और धन की चमक और पद पदार्थों का चमक ये धीरे धीरे घट जाता है। नेताओं को देखो 5 साल के चुनाव में आते हैं और क्या उनकी घामा घामी। उसके नौकर भी सब्जी लेने कार में जाता है। 5 साल के अंदर में नौकर उसका हुआ सब्जी तो कार में जाता है। अब 5 साल पूरा हो गया, पद से हट गया तो नेताजी बेचारे स्वयं पैदल या साइकिल से जाते हैं सब्जी लेने के लिए। तो कितने दिन की गर्मी है? थोड़े दिन की है।
तो दर्पण में देर तक किसी का चेहरा नहीं रहता, मतलब जो चमक है वो देर तक कभी किसी का नहीं रहता, थोड़े दिन का रहता है। इसलिए परखना मत, किसी को परखो तो वो न्यायाधीश बनना पड़ता है। न्यायाधीश में ना अपना है ना पराया है, न्यायाधीश कोई थोड़ा, इसलिए कहते वो तराजू लिए रहते कानूनन वाले, और आँख में पट्टी बंधी होती है, तो हम लोग कहते हैं ये अंधा कानून कोई देखता नहीं है, वो खाली कागज देखता है। सही है गलत है वो प्रमाण चाहिए बस, चाहे गलत प्रमाण हो चाहे सही प्रमाण हो, प्रमाण उसको चाहिए। तो इसीलिए आँख पट्टी बांधे कि भाई हम प्रमाण जानते हैं, आदमी को नहीं जानते हैं कि ये मेरा बाप है और ये मेरा बेटा है, वो हम नहीं देखते, आँख से नहीं देखते हैं, हम विवेक से देखते हैं। प्रमाण आपका कह रहा है। अब आजकल तो कानून बिकने लगा है, अब कहना भी नहीं चाहिए भाई कैसे आप कानून की उल्लंघन, हाँ उसकी बेइज्जत कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन देखने में आता है, सब के अंदर परख शक्ति है, परख सकते हैं। तो इसीलिए कहा परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं होता, और आईने में देर तक किसी का चेहरा नहीं रहता। लेकिन यहाँ जो सदगुरु संत कहते हैं परखे परखावे सदा, वहाँ पर सत्संग में अपने को परखो, दूसरे को परखो, जो नाशवान है उसको जानो और जो नाशवान नहीं है उसको जानो। जो नाशवान है ऐसे ही लुप्त हो जाने वाला है, आज नहीं तो कल लुप्त होगा, और जो नहीं लुप्त होने वाला है अपनी आत्मा के अलावा सब कुछ लुप्त हो जाने वाला है, अपना शरीर भी लुप्त हो जाने वाला है। 6 बज गए हैं, समय ज़्यादा हो गया।